तो भाई लोग, काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है। काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही राजस्थान गवर्नमेंट ने बिजली कड़का दी है। और राजस्थान में मेडिकल एडमिशन की प्रोसेस में मैं कहूँ तो उसमें चेंज आने वाला है। अब हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, बट 90% लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि पैसा सबके लिए भाई मायने तो रखता ही है। पैसा भाई ऑब्वियसली ज़रूरी है। और जिस हिसाब से मेडिकल को ये चेंज करते जा रहे हैं, मेडिकल स्टडी को, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो उस चीज़ पे मैं एक अलग से वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि टोटल मेडिकल्स में अगर आप गवर्नमेंट सीट पे आते हैं, पेमेंट सीट पे आते हैं, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता है। क्योंकि आपको जाने से पहले या फिर इवन फर्स्ट ईयर में आपको पूरा ऑब्वियसली अंदाज़ा होना चाहिए कि यार टोटल कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, ताकि उस हिसाब से आप कॉलेज लें। क्योंकि बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये चीज़, ताकि बाद में आप पे प्रेशर ना आए। काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ऐसे खर्चे होते हैं जो हिडन होते हैं, बाद में आपको पता चलता है, फिर वो प्रेशर लाते हैं। तो पहले से आपको पता होगा तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इनफैक्ट मुझे भी अगर पहले पता होता तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता। अब बातों को ज़्यादा मेरा घुमा फिराए, अपन मेन नोटिस पे आते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जो जारी किया है मेडिकल कॉलेज में, अब इस सत्र से यानी आपके बैच से 2022 से जो और इसके बाद जो एडमिशन होने वाले हैं, तो उसमें जो भी चेंज किया गया है, ठीक है, एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। बस आगे बढ़ने से पहले ये है कि काउंसलिंग से रिलेटेड आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। आपको पर्सनल डाउट है तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, और मैं पर्सनली 1 to 1 सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरा यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, यूज़र नेम @prince of arts पे आप फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। और यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर बस यही है कि यार आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप भी बने रहे। क्योंकि काउंसलिंग मैंने पहले ही बता रखा है कि काउंसलिंग इज़ द प्रोसेस, कि आपने पेपर दिया है वो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही काउंसलिंग है, एक बेटर और कॉलेज लेने के लिए। क्योंकि आपके आने वाले 5 साल, इनफैक्ट पूरी लाइफ को ये डिसाइड करने वाला है, ठीक है। सो अब अभी तो आते हैं अपन राजस्थान के इस नोटिस के बारे में, ठीक है। तो राजस्थान ये कह रहा है कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में गवर्नमेंट सीट की और के जो भी राजमेस का बेसिकली RAJMES, तो ये पूरा वो सोसाइटी है, उसके अधीन जो भी कॉलेज आते हैं, फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है, सबसे पहले एक चीज बड़ा चेंज जो किया गया है वो ये है कि इसके अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं सबकी फीस सेम कर दी गई है, ठीक है। अभी की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारा झालावाड़ मेडिकल कॉलेज है, इसकी फीस बाकी कॉलेज से काफ़ी कम, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको ये पूरा नोटिस पढ़ने से पहले बताता हूँ। देखिए चेंज इन्होंने एक्चुअली क्या किया है कि स्टडीज़ को, बेसिकली मेडिकल स्टडीज़, जो कि ऐसा होना चाहिए कि यार गरीब से गरीब आदमी भी उसके लिए कोई भी कर सके, तो उसको ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं, महंगा करते जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स को, ताकि प्रॉब्लम हो। एक चीज़ उन्होंने अच्छी की है, बहुत ज़्यादा अच्छी की है, तो वो मैं आप डेफिनेटली आपको बताऊंगा। बट इसको महंगा कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कि क्या मेडिकल स्टडीज़ इनफैक्ट इतने सारे मार्क्स लाने के बाद गवर्नमेंट सीट पे भी इतनी महंगी हो रही है कि आपको लाख रुपए पर साल के इसे सिर्फ ट्यूशन फीस वगैरह के खर्च करने पड़े, सिर्फ आपकी फीस खर्च हो। लाख रुपए, 1 लाख रुपए मुझे पता है बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब ये पहले नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से बढ़ोतरी कर रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूँ, जो 2016 और 17 बैच था उनकी ट्यूशन फीस होती थी मात्र 2,500 रुपये, ठीक है। हमारा बैच जब आया तो उसको बढ़ा के कर दिया गया 19,000। तो मेरी बेसिकली फीस लगती है अभी, मतलब अभी तक लगती थी मेरी जितनी लगती थी हो गई वो, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट ईयर में लगी थी 19, उसके बाद वो हर साल 17-17 लगी थी, ठीक है। जैसे ही 18 के बाद 19 बैच आया तो उनकी फीस बढ़ाकर 24,000 कर दी गई। वहां तक भी ठीक है, ठीक है, 24,000 अफोर्डेबल है। अब जो इन्होंने चेंज किया है, ठीक है, 19 के बाद 20 और 21 बैच आ गया, ठीक है। 22 बैच में इन्होंने ट्यूशन फीस को बढ़ाकर 24,000 से सीधा कर दिया है 60,800, सिर्फ ट्यूशन फीस। अब एक्चुअल आप जब भी देखोगे, जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो आप एक चीज़ देखोगे कि आपको एक फीस की रिसिप्ट दी जाती है, उसमें ट्यूशन फीस होती है प्लस एडिशनल जो होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह के होते हैं, जो ये लोग कहते हैं कि रिफंडेबल है बाद में। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज में जितने भी आप लाइब्रेरी के चार्जेस, स्पोर्ट्स के चार्जेस ये आप देते तो हो, ठीक है, हर साल ये हमसे हमारी फीस का आधा तो लगभग इसी का अलग से लेते हैं, फीस तो लेते हैं अलग से उसका,
लगभग आधा और लेते हैं, और उसके बदले में हमें क्या मिलता है, मैं कहूँगा 1 आउट ऑफ 10 की सर्विसेज मिलती हैं। 10 में से 1 नंबर दूंगा मैं, ठीक है। स्पोर्ट्स के नाम पे ग्राउंड में कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स खुद के नेट्स ला के लगाते हैं। बैडमिंटन कोर्ट हो, चाहे बैडमिंटन कोर्ट में लाइट्स नहीं है, फुटबॉल ग्राउंड हो, फुटबॉल ग्राउंड में लाइट्स नहीं है। क्रिकेट तो आप खेल ही नहीं सकते कॉलेज में, ठीक है। खेलोगे तो फिर वो गली क्रिकेट बन के रह जाएगा। रोड रोड की तो मैं बात करूंगा ही नहीं, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। लेकिन अभी मैं सच में, अगर आप ये लोग देख रहे हैं, ठीक है, मैं झालावाड़ से हूँ, मैं अपने कॉलेज की बता रहा हूँ। हो सकता है एसएमएस जैसे कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बट जो जैसे जैसे डाउन रैंकिंग आती जाती है तो इतना, ठीक है, बेकार चीज़ है। ऊपर से इस चीज़ के पैसे और दे रहे हैं अपन। आपको अगर कोई स्पोर्ट्स के लिए कोई सामान इशू करवाना है तो इसके उसके लिए ये लोग आपको इतना घुमा देंगे ना, आप परेशान हो जाओगे। और फिर भी इस चीज़ के पैसे अलग से लेते हैं, ठीक है। तो अब वो जो भी है, बट उसके बारे में बात करता हूँ कि आपको 60,800 तो आपको ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। जो ईयरली एडमिशन फीस आपकी 17,000 अलग से लगेगी। कॉशन मनी आपकी 7,500 है। उसके बाद स्पोर्ट्स फी देखिए, स्पोर्ट्स फी को बढ़ा के इन्होंने कितना कर दिया, 14,700। अब आप 14,000 रुपये पर ईयर दोगे इस चीज़ के लिए, फॉर नथिंग। आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको ग्राउंड में लाइट्स तक नहीं मिलेंगी, सच बता रहा हूँ। हम लोग इनफैक्ट फुटबॉल खेलते हैं, हम लोग खुद जाके लाइट्स ऑन करते हैं, 1-2 लाइट ऑन हो जाती हैं, जो हो जाती है वो खेल लेते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फंड, इस पे तो मेरे को इतना बड़ा गुस्सा आ रहा है ना। हमारे कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की तो खा जाते होंगे, पता नहीं कौन खाता है, जो भी है। 7,500 है, ठीक है। अब आप इसको ऐड करोगे तो ये लगभग 1 लाख के आसपास आराम से बैठ जाएगा। इसके बाद हॉस्टल का खर्चा अलग। हॉस्टल का खर्चा अब मैं हमारे टाइम का करेंटली बताता हूँ। करेंटली डबल सीटेड जो रूम होते हैं वो पड़ते हैं 19,000 के आसपास के, ठीक है। सिंगल सीटेड रूम 21 से 22,000 के आसपास के कर दे। उसको भी बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 29,000 कर दिया सिंगल सीटर, और डबल सीटेड रूम को कर दिया 23,000, और 19,000 कर दिया ट्रिपल सीटेड रूम। जो ट्रिपल सीटेड एक्चुअली हाँ यहाँ तो मिलते नहीं है, बाकी कॉलेजेस का मुझे पता नहीं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस अलग से हैं 10,300। अभी तक मेरी नॉलेज में ये है कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस अभी तक नहीं लगते। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ठीक है, हॉस्टल के चार्जेस आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फेयर लग रहे होंगे कि ठीक है 23,000 या फिर, क्योंकि डबल सीटेड रूम ही मिलते हैं मोस्टली, सिंगल सीटेड मिल रहा है 30,000, नॉट अ बिग फैक्ट, ठीक है। 2,500 के समथिंग हर साल, 2 से 2,500 का हर महीने का लग रहा है, सॉरी। बट उसके बदले में आपको मैं करेंटली हमारे कॉलेज की सिचुएशन बताता हूँ। मैं तो इनफैक्ट बाहर पीजी में लेते रहता हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली थोड़ा शांत माहौल पढ़ाई के हिसाब से भी, फिर ठीक है यूट्यूब वगैरह में मैं आपसे इंटरेक्ट करता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे टाइम देना होता खुद के लिए भी, स्पोर्ट्स वगैरह जो भी है, तो ठीक है, अपनी एक्टिविटीज़। इसलिए मैं हॉस्टल में प्रेफर नहीं करता, वो कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे मैं मिलने जाता रहता हूँ तो सीनियर से मिलने, बैचमेट से मिलने। तो वहाँ पे पानी कभी भी चला जाएगा। नल, या नल, क्योंकि नल सही नहीं करवाते, बहते रहते। और बिजली अब तो ठीक है आने लगी है, वरना पहले कभी भी लाइट काट देते थे। इनफैक्ट जो इंटर्न बैच था अभी जो आया है इंटर्नशिप में हमसे सीनियर बैच, और उनके जब एग्जाम्स चल रहे थे, फाइनल ईयर के एग्जाम्स चल रहे थे, तो रात में लाइट कट जाती थी। इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप समझ सकते हो कि कल आपकी सर्जरी या मेडिसिन के एग्जाम है और आप पढ़ने बैठे, क्योंकि यार लास्ट डे का इतना ज़्यादा टेंशन रहता है दिमाग में, और उसके बाद लाइट चली गई, क्या होता है। और कभी भी लाइट काट देते हैं पानी के लिए इतना कंप्लेन करके। कभी मोटर ख़राब हो जाती है, कभी लिफ्ट ख़राब हो जाती है, उसको लिए फिर ठीक है, उसके लिए एकेडमिक में जाओ, आप कंप्लेन करो, तो वो आपको ही ब्लेम करेंगे कि आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग मेंटेन नहीं करते। भाई मेंटेन हम क्या करें, उसको हम जाके कसेंगे थोड़ी ना, ठीक है। कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स की गलती होती है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे कई बार किसी ने ड्रिंक कर लिया या फिर कोई लड़ाई वड़ाई हो गई, तो 1-2 बार हो चुका है, ये लिफ्ट में लाते वगैरह मार दी, ठीक है। अभी मैं ये बातें आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप एक्चुअली इस फील्ड में आने वाले हो, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए आपके साथ क्या क्या चीज़ें होंगी, और आपको इन चीज़ों को ऑलरेडी फेस करना पड़ेगा। हॉस्टल में आप जाओगे तो अगर आप सोच रहे हो, जो ऐसे कहते हैं ना कि नीट के बाद भाई मज़े ही मज़े हैं, तो वो मज़े कौन कौन से, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी कि सुबह सुबह भाई पानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बाहर रह रहे हो तो आप अलग बात है, ठीक है, लिफ्ट ख़राब हो जाती है कभी भी। तो पैसे ये तो जो भी ले रहे हैं ठीक है, बट सर्विसेज आपको एक एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज अ फ्यूचर डॉक्टर आप बनने वाले हो, वो टाइप की सर्विसेज नहीं मिल पाती। पर्सनली अपने कॉलेज से तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। और एक मेजर चीज़ जिसके बारे में मैं कहूँगा ज़ीरो, इनफैक्ट नेगेटिव में कुछ हो सकता है तो माइनस में 10-50 आउट ऑफ 10 आप मान लो, ठीक है, वो है कॉलेज का रोड।
कोई चल भी नहीं सकता, इतना ख़राब है, आप मानोगे नहीं। ठीक है, एडवेंचर कर लो आप, पहाड़ के जैसा है। कभी आपको मैं एक छोटा सा व्लॉग बना के दिखाऊंगा, आपको टूर कराऊंगा, अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन बता देना मेरे कॉलेज का। ठीक है, तो रोड को आप देख के आप भी कहोगे यार यार मेडिकल कॉलेज है क्या, गाँव जैसा लग रहा है रोड। ठीक है, पता नहीं क्या खड्डे कर रखे हैं, गुड्स पे गिट्टियाँ डाल जाते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, कहीं भी खोद के चले जाते हैं। तो इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो ये मेरे को आपको बताना था कि ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है। इसमें एक चीज़ ज़्यादा अच्छी है कि SC ST और EWS के जो कैंडिडेट्स हैं प्लस गर्ल्स हैं, उनकी ट्यूशन फीस माफ़ होगी, तो उनके 60,000 ये नहीं लगेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस तो उनको भी देने पड़ेंगे, जब ये ट्यूशन फीस माफ़ हो गई तो ये अच्छी चीज़ है। बट फिर वही बात है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऑब्वियसली जनरल के होकर भी और गरीब परिवारों से आते हैं, तो उनके लिए अफोर्ड करना 1 लाख पर ईयर, क्योंकि 1 लाख के आसपास ही हो रहा है। और ये तो सिर्फ इसके चार्जेस है, मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे मैं आपको चार्जेस बताऊंगा कि बाकी कौन कौन सा खर्चा आपका होगा। और कुछ कंपलसरी है कि आपको यार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आप मैनेज नहीं कर सकते पढ़ाई वढ़ाई में। ठीक है, होगा ही, जैसे आजकल तो मैरो प्रेप वगैरह भी चल रहा है। वी विल टॉक इन अनदर वीडियो, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। बट ये चीज़ अच्छी है कि SC ST और EWS के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस यहाँ पर ट्यूशन फीस माफ़ है। और बाकी इन्होंने जो चेंज किया है कि हॉस्टल फीस है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर वगैरह है, इसमें हर साल ये 10% बढ़ा देंगे। तो ये भी आपके लिए देख लो कि हर साल, अभी आप अगर 20,000 दे रहे हो तो अगले साल आप 22,000 दोगे, फिर 25 के आसपास, तो हर साल बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ट्यूशन फीस में 5% की बढ़ोतरी कर रहे हैं, जबकि हमारी कांस्टेंट है, हमारी 19 थी, फिर 17 लगती है। ठीक है, और आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि जो फीस होती है मेडिकल कॉलेजेस में वो 4.5 साल की लगती है बेसिकली आपकी। ठीक है, और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है, तो 4 साल की आपकी फीस लगती है। और लास्ट जो फाइनल ईयर होता है, ठीक है, फाइनली आपको एक्चुअली होता क्या है कि जैसे अगर आपका एडमिशन अभी सितंबर या चल रहा है, ठीक है, तो अगर आपका एडमिशन नवंबर तक हो जाता है तो आपका जो इंटर्नशिप चालू होगी वो नवंबर से आप 6 महीने ऐड कर लीजिए, उसके 5 साल बाद, 4.5 साल बाद आपके मतलब 6 महीने ऐड कर लीजिए। तो वो इंटर्नशिप चालू होगी नवंबर से, आप मान लीजिए मई में चालू हो जाएगी, अप्रैल या मई में चालू होगी, तो लास्ट के जो 6 महीने तो उसकी आधी फीस लगती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 60,000 है तो उसकी 30,000 लगेगी। तो जस्ट ऑफ फॉर इन्फॉर्मेशन कि आप कॉलेज में आने वाले हैं, तो मैंने शेयर करना ज़रूरी समझा। आपके कोई डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड तो अपन बातें करते रहेंगे। ठीक, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @Prince of Arts। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।